फ्रेंड्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लानिंग प्रोसेस कि एक्चुअल में प्लानिंग कैसे की जाती है। प्लानिंग का पूरा प्रोसेस है, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसमें 7 स्टेप्स इन्वॉल्व है। जैसा कि आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा इस बॉक्स के अंदर, ये 7 स्टेप्स जो है प्लानिंग के प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। पहला स्टेप है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, identifying alternative course of action, evaluating alternative courses, selecting an alternative, implementing the plan and last follow up action। so हम जितने भी इसमें स्टेप्स बताए गए हैं उनके बारे में 1 by 1 डिटेल्ड में पढ़ेंगे। so आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहला पॉइंट जो है प्रोसेस में वो है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव को सेट करना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको कुछ लक्ष्य जो उसने पहले से निर्धारित कर रखा है उसको अचीव करना है। सो लक्ष्य निर्धारित करना ही क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आर द दोज एंड पॉइंट्स फॉर हुज अटेनमेंट ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। ऑब्जेक्टिव ही वो एंड रिजल्ट होता है किसी भी एक्टिविटी का जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज करी जा रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी वांट्स टू रेज इट्स सेल्स टू ₹2000 करोड़। कोई एक कंपनी है और वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रही है ₹2000 करोड़ के लिए। This objective can be defined in this way. Suppose say the company has 4 major products and their expected sales are ₹1000 crore, 500 crore, 300 crore and ₹200 crore. Suppose that मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पर 4 कंपनियां हैं और उन सब की अलग अलग एक्सपेक्टेड सेल्स हैं। कुछ पहली कंपनी की है ₹1000 करोड़ की सेल्स, सेकेंड की है ₹500 करोड़ की सेल, 300 करोड़ की सेल और फोर्थ की है 200 करोड़ की सेल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल बी डिटरमाइंड। फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल कम टू नो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट। इन द एंड ऑल एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल बी टोटल अबाउट इट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। सो एक ऑब्जेक्टिव जो है बनाया है उसके लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का मतलब है हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है कि हमें अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है। सो यहाँ पर सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का ही काम नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जितने एम्प्लॉयज हैं उन सबको आपस में मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तमारी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस क्या होता है? द बेसिस ऑफ प्लानिंग आर दोज फैक्टर्स और असम्पशंस विच इन्फ्लुएंस द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन अबाउट एनी अल्टरनेटिव। अ फोरकास्ट ऑफ दीज असम्पशन इज मेड। डेवलपिंग प्रीमिसेस में क्या होता है? प्रीमिसेस का पहले हम मीनिंग जान लेते हैं। प्रीमिसेस का मतलब है कि फ्यूचर के बारे में कुछ करना, कुछ अज्यूम करके चलना कि फ्यूचर में अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम करेंगे। क्योंकि जो फ्यूचर है हमारा वो अनसर्टेन है, हमें फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ना हमें कुछ पता है। हम सिर्फ अज्यूम करते हैं कुछ चीज़ों को कि अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है और ऐसा नहीं हुआ तो हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, यही क्या है हमारा डेवलपिंग प्रीमिसेस है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी के अंदर हम 2 तरह के अजम्पशंस लेके चलते हैं, दैट इज इंटरनल प्रीमिसेस एंड एक्सटर्नल प्रीमिसेस। इंटरनल में क्या आता है? कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल में क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस कंपटीशन, टेस्ट ऑफ कस्टमर्स। मतलब एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी इसमें आती हैं। एग्जाम्पल के लिए अ कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। कोई कंपनी है जो कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रही है, ग्रोथ करना चाह रही है, मतलब कहीं और ब्रांचेस अपनी लगाना चाह रही है तो अपने कंट्री में या फिर अब्रॉड में। इट हैज़ एन अल्टरनेटिव टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन अ रूरल एरिया। उसके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये भी है कि वो रूरल एरिया में भी अपनी फैक्ट्री लगा सकती है। इन दिस केस इट्स इंटरनल प्रीमाइसेस कैन बी कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड द एक्सटर्नल प्रीमाइसेस कैन बी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सो इन सब चीज़ों के लिए उसको क्या प्रीमाइसेस लेने पड़ेंगे, मतलब क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि वहाँ पर कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, वहाँ पर रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल होगा या नहीं होगा, वहाँ पर हमें लेबर अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, अगर हम वहाँ पर फैक्ट्री लगाते हैं तो गवर्नमेंट के वहाँ पे क्या रूल्स होंगे, हमें क्या मार्केट फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी। सो कुछ भी करने से पहले जो हम ये अज्यूम करते हैं वही क्या है हमारा डेवलपिंग प्रीमिसेस का हिस्सा है।
नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि भाई किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको पता हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अगर किसी काम को करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो हमें प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हम प्लानिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जब किसी काम को करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं तब हमें उनमें से कुछ चूज़ करना पड़ता है। सो इसीलिए तो हम प्लानिंग करते हैं। सो इस स्टेप में क्या करना है, किसी भी काम को या किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो जो भी तरीके हैं या वेज हैं हमारे पास, अल्टरनेटिव ऑप्शंस जिनको हम कह सकते हैं, उन सब की हमें एक लिस्ट बनानी है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव किस किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम उन सारे कोर्सेज को, उन सारे वेज को जिस तरीके से हम काम कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, कि इससे पहले वाले स्टेप में, मींस थर्ड स्टेप में, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में हमने जितने भी वेज बनाए हैं या जितने भी जो भी लिस्ट बनाई है हमने कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, फोर्थ स्टेप में उन सबको एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, कितनी कॉस्ट आएगी। अगर हम किसी दूसरे तरीके से काम करेंगे, दूसरा प्लान हम चूज़ करते हैं तो उसमें हमें कितनी कॉस्ट आएगी, कितना प्रॉफिट हमें होगा, और हम मार्केट में अगर इस तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो क्या प्राइस हम उसका रखें, क्या नहीं रखें। सो जितने भी हमारे वेज हैं, जितने भी जो भी हमने लिस्ट बनाई थी उन सारे ऑप्शंस की, हम उन सबको इनमें इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव का मतलब है कि हमने सबसे पहले नंबर थर्ड स्टेप में क्या किया था, लिस्ट बना ली सारे ऑप्शंस की। नंबर फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, उनको एनालाइज किया, उनको इवेल्युएट किया कि हम अगर इस तरीके से काम करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा। बाद में नंबर फिफ्थ स्टेप में जो ऑप्शन, जो तरीका, जो हमें एक्टिविटी का काम करने का तरीका जो हमें बेस्ट लगता है वो हम इसमें क्या कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं कि भाई हमें ये तरीका पसंद आया है और हम फ्यूचर में इसी तरीके से काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। फिर हम उस प्लान को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, आफ्टर हैविंग डिसाइडेड द चीफ प्लान एंड द सब्सिडियरी प्लान्स दे आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज हैज टू बी डिसाइडेड। इन अदर वर्ड्स इट इज डिसाइडेड एज टू व्हाट विल डू अ particular job and what time। हमने प्लान बना लिया, डिसाइड हो गया, जो भी प्लान था हमारा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो मिडिल लेवल के मैनेजर्स को या जिसको भी बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके से बाकी इंप्लॉयज़ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे वो उनको बताएंगे, और सभी इंप्लॉयज़ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी कि आपको इस तरीके से काम करना है, इस टाइम पर ये काम करना है, ये काम ये पर्टिकुलर इंप्लॉय करेगा या नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लानिंग का जो प्रोसेस वो पूरा हो गया उसके बाद हम उसमें प्लानिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो गई हमारी, फिर हम उसको चेक करते हैं एक तरीके से। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। हमने इम्प्लीमेंटेशन तो कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्लानिंग का प्रोसेस खत्म हो गया है, नहीं। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर विच इज अनसर्टेन। जो प्लान है वो हमने किस लिए बनाया है, फ्यूचर के लिए बनाया है, और फ्यूचर क्या है हमारा, अनसर्टेन है, हम कुछ नहीं कह सकते। इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट देयर इज अ कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ प्लान सो एज टू इंश्योर सक्सेस इन द अनसर्टेन फ्यूचर। सो हमारा यहीं तक काम नहीं है कि हमने प्लान बनाया और उसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है तो इसीलिए हमें उसको बार बार चेक करते रहना चाहिए कि हमने जो प्लान बनाया है उस तरीके से काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या बाहर बिजनेस में बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया है तो हमारा प्लान इस इन्वायरमेंट में भी काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या हमें दूसरे किसी प्लान की ज़रूरत है। सो उस पर हमें नज़र बनाए रखनी होती है। अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है तो हमें वो भी उसमें करने होते हैं। अदरवाइज आप अगर उसको चेक नहीं करोगे तो आपकी प्लानिंग करने का मतलब जो है वो बेकार जाएगा, वो मीनिंगलेस है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्लानिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीटली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक देते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।